इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक्सेल यूटिलिटीज अभी रिलीज हुई हैं आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के लिए। बट आईटीआर 4 अगर आप किसी रीजन से भरना चाहेंगे एक्सेल यूटिलिटी को यूज करके, तो उसमें ना एक एरर आ रही है जिसकी वजह से आप उसे फाइनली सबमिट कर ही नहीं पाते। यानी JSON जनरेट होने तक तो सारा काम ठीक से होता है, कोई एरर भी नहीं आती। जैसे उसे आप अपलोड करते हो पोर्टल पे तो आपको एरर शो होने लगती है। क्या है उस एरर का सोल्यूशन, क्या वो एरर है, सभी चीजें समझ रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स एंड प्रोफेशनल्स की ये हेल्प कर सकती है, तो इसे आप शेयर करिएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studywordy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studywordy.com को विजिट कर लीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 एंड 4 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की यूटिलिटी आ गई है। ये मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे हूँ। यहाँ डाउनलोड सेक्शन में अगर आप आएंगे ना, तो अभी एक्सेल यूटिलिटी आई है। असेसमेंट ईयर 23-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 आईटीआर 1 की यूटिलिटी आ गई एक्सेल बेस्ड, और अगर आप आईटीआर 4 में जाओगे तो उसकी यूटिलिटी आ गई एक्सेल बेस्ड। अब अगर आप किसी भी अर्जेंसी की वजह से इन आईटीआर्स को भरना चाहते हो, जैसे कि मैं ट्राई कर रही थी आईटीआर 4 को भरना, मैंने इसकी एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करी, सारा डेटा इसमें प्रिपेयर करा। मैं दिखाती हूँ आपको एक्सेल यूटिलिटी। ये एक्सेल यूटिलिटी है, इसमें मैंने सारा डेटा प्रिपेयर कर लिया था। अभी तो आपके सामने मैंने ब्लैंक यूटिलिटी ओपन करी है। तो जब मैंने पूरी आईटीआर प्रिपेयर कर ली, वैलिडेट कर ली, इसकी जो JSON फाइल है वो जनरेट कर ली, तो उसके बाद देखिए मेरे पास क्या एरर आई। ये मैंने ट्वीट भी करी थी अपनी ट्विटर अकाउंट पे, ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से ये एरर दिखाने लगा। 2 errors found. Gross receipt या turnover is mentioned in schedule BP, but financial particulars such as debtor, creditor, inventory, cash in hand is not filled. और एक और एरर लिखी थी, बार बार ये एरर आ रही थी। मैंने क्या किया था, यूटिलिटी है ना जो, इसमें अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में नीचे जाओगे तो आपको ना यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स फर्निश करनी होती है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ये मैंडेटरी होते हैं आईटीआर 4 के केस में ना। वेदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तब भी आपको कुछ पर्टिकुलर इसमें मैंडेटरी डालने होते हैं, ठीक है। चाहे आपकी बैलेंस शीट मैच हो या ना हो, वो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने क्या किया, जैसे पार्टनर्स कैपिटल में था मेरा अमाउंट, ये सिक्योर्ड लोन था नहीं, 0 कर दिया था। अनसिक्योर्ड था नहीं, 0 कर दिया था। एडवांसेस को भी 0 कर दिया था। क्रेडिटर्स भी नहीं थे इनके, तो मैंने 0 कर दिया था। अदर लाइबिलिटी इनकी इतनी थी। एंड फिक्स्ड एसेट थी नहीं इनकी। इन्वेंट्री भी 0 थी। डेटर्स भी 0 थे। बैलेंस विद बैंक मैंने डाल दिया था एंड कैश इन हैंड मैंने डाल दिया। लोन्स एंड एडवांसेस इनके थे नहीं और अदर एसेट्स थी नहीं। तो मैंने इस तरह से डाला था जैसे अभी तक लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग हम डाला करते थे। इस तरह डालने पर ये एरर शो कर रहा था। फिर जब मैंने ये ट्वीट डाली तो हमारे एक व्यूअर ने, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा। जब उसके हिसाब से मैंने फिगर्स डाली, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में मैंने ऐड करा 1 एंड सन्ड्री डेटर्स में मैंने ऐड करा 1 रुपीज का अमाउंट, तो ये एरर रिजॉल्व हो गई। जी हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मेरी रिटर्न वैलिडेशन पे पहुंच गई। पहले तो एरर आ रही थी, फिर ये हो गई वैलिडेट, और फिर ये हो गई फाइनली फाइल। तो मुझे लगता है इस यूटिलिटी में ना एक चेक लगा हुआ है सैंड्री क्रेडिटर एंड डेटर पे कि ये 0 से अबव होना चाहिए इसमें अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपको भी ये एरर आ रही है तो आप इधर ₹1 डालिए। ये एरर आईटीआर 4 में ही आ रही है, आईटीआर 1 में किसी तरह की एरर नहीं है। यूटिलिटी को यूज करके आप फाइल कर सकते हैं। ये एक्सेल यूटिलिटी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी, अभी ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं आई, ठीक है। तो इनको यूज करके आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। मैंने अभी आपको एरर रेजोल्यूशन के लिए ये वीडियो दी है, और डिटेल्ड आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 की वीडियोस आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिलेंगे जब लाइव फॉर्म आ जाएगा। और अभी ना हरी भी नहीं करनी है आपको आईटीआर भरने की जब तक 26 AS और AIS आपका अपडेट ना हो जाए, ठीक है। साथ ही आप अगर इनकम टैक्स सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारी वेबसाइट studywordy.com पे इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जिसमें आईटीआर तो कवर करेंगे ही, TDS का भी फुल कवरेज है, ठीक है। इसका बेनिफिट लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी आईटीआर कैसे वैलिडेट हुई। तो देखिए, जब मैंने ये ट्रिक फॉलो करी, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स करेक्ट भरी थी, जैसे ही ये ट्रिक फॉलो करी तो फाइनली असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर 4 आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ फाइल
हो गई, एक्नॉलेजमेंट भी आ गई हाथ में। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, आप भी इसी एरर की वजह से नहीं फाइल कर पा रहे थे क्योंकि आपकी कोई आईटीआर अर्जेंट थी, अभी आपको भरनी थी, उनका कोई 26 एएस और एआईएस में डेटा सच नहीं था, तो आप भर सकते हैं। ये एरर मैंने आपको बता दिया है कैसे रिजॉल्व हो रही है। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है बीए स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन्स की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप टीडीएस टीसीएस में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है टीडीएस एंड टीसीएस, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम टीडीएस टीसीएस का कर सकते हो। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे टीडीएस भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, जीएसटी में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए टूबी के साथ, क्योंकि जीएसटी टूबी अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। टूबी के साथ, 3बी का, बुक्स के साथ, 3बी का, टूबी का, सारे रिकंसिलेशन आपको करने चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है, अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course. इसमें हमारे सारे courses include हैं, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर और टीडीएस का कॉम्बो है। देन ओनली जीएसटी आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्सन्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे, और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।